पास दिन रात मेहनत करने की क्षमता हो, खुद के ऊपर विश्वास हो और संघर्षों की आग में खुद को झोंक देने का दृढ़ संकल्प हो, इच्छा शक्ति हो, उन सभी का आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं द एग्जाम पोर्टल टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आप सभी के सामने आने का एक प्लेटफॉर्म दिया। और आप सभी जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को नमस्कार, अभिनंदन। मैं समरेश कुमार, लोग प्यार से मुझे गोपाल जी भी कहते हैं। वर्ष 2014 में आयोजित बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर मैं मध्य विद्यालय घिरैया वजीरगंज में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। जैसा कि आप जानते हैं, 2213 दरोगा बहाली में प्राथमिक परीक्षा में मैंने लगभग 80% अंक प्राप्त किया है और मेंस में 184.6 अर्थात 92.3% अंक प्राप्त किया है। हालांकि समय अभाव और पैर में असहनीय दर्द रहने के कारण कुछ सेकंड्स के लिए मैं दौड़ डिस्क्वालीफाई कर गया, जिसका मुझे बहुत दुख है। आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी दुख होगा। कितना दुख होगा ये अनुभव होगा, क्योंकि बिहार दरोगा बनना एक सपने साकार करने जैसा है, तो ये बहुत अच्छा रहता कि मैं दरोगा बन जाता। खैर छोड़िए, मैंने अपनी पढ़ाई गांव के ही सरकारी विद्यालय से शुरू की और आज तक अपने गांव में ही रह के कुछ जनरल कंपटीशन के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर तथा ग्रुपिंग चलवाकर अपनी तैयारी जारी रखा हूं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, आज तक मैं कोई बड़ी शहर में जाकर तैयारी नहीं की है। जब शिक्षक बना तो कुछ पारिवारिक व्यस्तता के कारण मेरी पढ़ाई छूट गई। 2446 दरोगा बहाली की प्राथमिक परीक्षा में 0.5 अंक कम रहने के कारण मैं पीटी जनरल से डिस्क्वालीफाई कर गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस समय मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखे, बहुत सारे स्पीचेस सुनी, बहुत सारे प्रोग्राम्स देखा, तैयारी कैसे की जाती है। और उसके बाद मैं अगले दरोगा की तैयारी करने में जुट गया और अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए लग गया। फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया और उसे एनालाइज करने के बाद एक चार्ट पेपर पर लिखकर सामने स्टडी रूम में टांग दिया। सिलेबस को देखा, सिलेबस के सारे कंटेंट को देखा और उसे नोट डाउन करके चार्ट पेपर पर लिख दिया, ताकि हमारी तैयारी एकदम सटीक दिशा में बिना भटकाव के चलता रहे। दोस्तों देखिए, हमें लगता है और पढ़ें और पढ़ें और ज्यादा पढ़ें। इसके चक्कर में हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को भूल जाते हैं जो आयोग की चॉइस होती है, जो अति महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि मैं उन्हीं का सिर्फ रिवीजन करके एक अच्छे मार्क्स और कट ऑफ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए आप द एग्जाम पोर्टल ग्रुप से जुड़ सकते हैं और मुझे काफी हद तक मिला मदद द एग्जाम पोर्टल ग्रुप से। इसके लिए मैं द एग्जाम पोर्टल ग्रुप का धन्यवाद देता हूं। ये जो मैंने बोला कि लिखकर आप अपने स्टडी रूम में इसे चिपका दें, सिलेबस हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक्स हो, ये इसलिए बोला कि अक्सर हम देखते हैं कि विद्यार्थी अपनी तैयारी करने के क्रम में दोस्तों को देखकर उनके अनुसार अपनी दिशा को मोड़ देते हैं, जबकि हमें चाहिए कि उन टॉपिक्स पे ध्यान दें जो आयोग का चॉइस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने से हमें पता चलता है कि एग्जाम्स में करेंट अफेयर्स के कितने वेटेज हैं, यानी कि सर्वाधिक करेंट अफेयर्स का वेटेज है। उसके बाद हिस्ट्री का क्या वेटेज है, साइंस का क्या वेटेज है और सारे सेगमेंट्स का क्या रोल होता है, ये मैंने देखा और ये पता चलता है। मैंने बेसिक्स के लिए 8, 9 और 10th का बुक पढ़ा। चूंकि मैं शिक्षक हूं, ये मेरे लिए हमेशा रिवीजन होते रहता है। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट दूसरा बुक लुसेंट ऑब्जेक्टिव। मैं एक बात आपको बताते चलूं कि आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो अलग अलग सेगमेंट्स के आते हैं उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी आपके पास समय मिले, कहीं भी एक्स्ट्रा टाइम हो, यात्रा कर रहे हो या कोई भी जिसमें आप अपने स्टडी रूम में नहीं हो, इसे लगा सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स के ठीक पहले मैं जब एग्जाम देने गया था तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव को लगा रहा था मोबाइल से, सीधे क्वेश्चन आते हैं यहां से। तीसरी बात करूं जो कि है घटना चक्र, जो कि आज के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, जो सभी के बीच द एग्जाम ग्रुप के फाउंडर
और मेरे प्रिय या यूं कहूं तो आइडियल या रोल मॉडल संग्राम सर के द्वारा सभी को बताया गया। मैंने इस पे काफी मदद की। पढ़ने के क्रम में सबसे पहले लुसेंट सब्जेक्टिव, उसके बाद उसी टॉपिक्स का लुसेंट ऑब्जेक्टिव से प्रैक्टिस किया, फिर घटना चक्र को उठाकर वही टॉपिक्स को उठाया और उससे रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया। इससे आपको यह पता चलता है कि एग्जाम के पैटर्न कैसे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं। उसे मैंने पेन डाउन किया और बिल्कुल रिवीजन करके अपने हीमोग्लोबिन में बसा लिया। घटना चक्र में पढ़े हुए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे एग्जाम में आए थे। अगर आपके बेसिक ठीक है तो आप रिवीजन के लिए लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र को शामिल कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और जितना कट ऑफ या मेरिट कहें तो उसे आप आराम से पार कर सकते हैं यदि आप बार बारी से रिवीजन करते हैं। इसे मैंने अपने सेल्फ स्टडी में प्रॉपरली शामिल किया। करेंट अफेयर्स के लिए मैं उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा कराया जाता है, प्रतिदिन नाश्ते के रूप में लिया करता था। ये सवेरे आपको बैठने के लिए मजबूर करता है। इसमें करेंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक बहुत अच्छे बताए जाते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि बिहार के सारे एग्जाम में स्टैटिक का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ बहुत अच्छा रिवीजन करवाया जाता है जिससे मुझे बहुत फायदा मिला। जीएस के लिए मैं कौटिल्या जीएस पटना, जो कि प्रदीप सर के द्वारा कराया जाता है, 50 क्वेश्चन का डिस्कशन, उसे मैं प्रतिदिन लिया करता था। यहाँ कम समय में बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की जानकारी मिलती है। इसकी तैयारी मुझे काफी मदद की। इसी तैयारी को मैं मेंस में भी जारी रखा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सेल्फ स्टडी यानी बुक की अपेक्षा मैं मोबाइल के यूट्यूब पे अधिक समय दिया करता था। चूंकि जब आपके बेसिक अच्छे हैं, रिवीजन अच्छी तौर से हो चुकी है, तो और ज्यादा रिवीजन करने के लिए, चूंकि आप बुक पे जब जाएंगे किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए 2 घंटे 3 घंटे की आवश्यकता होती है, उसे यूट्यूब से बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। वहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उसी को कराया जाता है। एक बात और, मैं मेंस में सेल्फ स्टडी के साथ साथ ऑनलाइन को भी अपना बेस बनाया। चूंकि मेंस में पीटी के सारे सेगमेंट लगभग सेम है, सिर्फ करेंट अफेयर्स की जगह पे रीजनिंग और मैथ आ जाता है, जो कि मेरे अच्छे थे। यहां से मुझे 25-26 नंबर का एज मिल गया, जिसकी तैयारी पे मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना सारा फोकस जनरल स्टडीज पे लगाया था। सिर्फ रिवीजन, सेट प्रैक्टिस, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से सेट प्रैक्टिस, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से सेट प्रैक्टिस मैंने लगातार किया। मार्केट में उपलब्ध सारे सेट प्रैक्टिस को मैंने यूट्यूब से समाप्त किया। चूंकि वहां 20 मिनट के वीडियोस मिल जाते हैं और एक सेट खत्म हो जाता है। अंतिम समय में आपके नजरों के सामने से जितने क्वेश्चन गुजरते हैं, परीक्षा हॉल में उतनी ही गलती होने की संभावना कम जाती है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जिनकी तैयारी एक सामान्य स्तर की हो चुकी है, परीक्षा हॉल में उनसे एक ह्यूमन एरर हो जाता है। ह्यूमन एरर कहूं तो वैसे क्वेश्चन जो मैं जानता था, गलती हो गई। 4-5 क्वेश्चन गलत होने से चाहे तो आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं या कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। इसके लिए अपनी नजरों से जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गुजार सकें, वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन सेट लगा सकते हैं या ऑफलाइन प्रतिदिन सेट मार सकते हैं। मैं कहूं कि अंतिम समय में रिवीजन के तौर पे ये 3 बुक्स को अगर शामिल कर लिया जाए, लुसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और एग्जाम पोर्टल, वो सारे क्वेश्चंस भी जो पेन डाउन किया गया था, तो ये काफी अच्छे मार्क्स लाने में बहुत अच्छे से आपको हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम पोर्टल के द्वारा चलाया गया होमवर्क सीरीज, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, ड्यूटी आवर में रहने के कारण पूरा नहीं कर पाता था, लेकिन उनके क्यूज बोर्ड को मैं प्रतिदिन करता था। इनके द्वारा कराए गए दिए गए क्यूज बोर्ड में क्वेश्चंस और इनके द्वारा कराए गए होमवर्क सीरीज, इनके पढ़ाने के तरीके
को मैं भली भांति पहचानता था, इनके क्वालिटीज को मैं जानता था, इसलिए मैं इसे एग्जाम के बिल्कुल अंतिम समय में, जो मेंस के पहले का समय होता है, काफी क्रिटिकल और काफी महत्वपूर्ण होता है। इस समय नजर के सामने से गुजरने वाले प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होते हैं, उस समय के लिए बचा के रखा था। मैं एग्जाम के कुछ दिन पहले एग्जाम पोर्टल के द्वारा कराए गए सारे टेस्ट सीरीज को प्रिंट आउट निकलवाया और उसे बैठकर दोस्तों के साथ ग्रुपिंग करके, मैं आपको बता दूं कि जब एग्जाम के कुछ अंतिम समय थे तो मैं 18 घंटे तक पढ़ाई करता था। उसमें मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे जो शिफ्ट बाय शिफ्ट उनको बांट दिया करता था कि 4 घंटा आप दोनों को बैठना है, 4 घंटा आप दोनों को बैठना है और 4 घंटा आप दोनों को बैठना है। ऐसे शिफ्ट में मैं पढ़ाई किया करता था। इसके सारे ऑप्शंस का विश्लेषण मैं गूगल से खोज करके करता था। सारा डिस्कशन मैंने खुद किया। ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। वैसे टर्म, वैसे नए शब्द, वैसे नए क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं, जिसका सॉल्यूशन आसानी से नहीं प्राप्त होता है, आप गूगल से सर्च करें। मैं आपको बता दूं मेरे मोबाइल में करीबन 16-17 हजार स्क्रीनशॉट होंगे। हालांकि इतने सारे स्क्रीनशॉट को मैं तो नहीं देख पाता हूं, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं अपने स्क्रीनशॉट को देख लिया करता हूं। वो अति महत्वपूर्ण रहते हैं। अंतिम समय में जो एग्जाम पोर्टल का डिस्कशन किया था, ये मेरे सबसे अच्छे मार्क्स या इतने मार्क्स लाने में काफी मददगार हुआ। मैं आपको बता दूं कि मेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन से थे जिसे मैं कोई पुस्तक में नहीं पढ़ा था, वो सीधे एग्जाम पोर्टल के टेस्ट सीरीज से लड़ा और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। एक बात और बता दूं, चूंकि मैंने लास्ट समय में इतनी बार रिवीजन किया था, लुसेंट का इतना बार प्रैक्टिस किया था कि मैंने ह्यूमर एरर से बचा और मेरे अच्छे मार्क्स आ पाए। मैं प्रतिदिन लगभग 14 घंटे पढ़ाई करता हूं, 14-15 घंटे पढ़ाई करता हूं, जिसमें मेरे विद्यालय का रूटीन भी शामिल है। चूंकि मैं विद्यालय में अपना 100% देता हूं, बच्चों को सिखाने में इंटरेस्ट लेता हूं और नई नई चीज को सीखने में रुचि रखता हूं, वहां भी लगातार उनके बुक्स को पढ़ते रहता हूं, जो बहुत फायदेमंद होते हैं। मैं आपको बता दूं कि शिक्षण एक ऐसा कला है, अध्यापन एक ऐसा पेशा है जो जीवन में कभी समाप्त नहीं होता है। मैं इसे जीवंत करने का हर संभव प्रयास करता हूं। मैं बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौकीन रहा हूं और मैं पढ़ने में बहुत रुचि लेता हूं। मैं कभी भी अपना समय, रत्ती भर भी समय इधर उधर नहीं जाया करता हूं। जहां भी मैं स्टडी रूम से बाहर रहता हूं, मोबाइल में या कुछ पुस्तकों को कुछ नया प्राप्त करने का कोशिश करता हूं, जो इस एग्जाम में मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहे। आपके मन में यह संदेश होगा, या हो सकता है कि आखिर 14-15 घंटे कैसे पढ़ा जा सकता है, और ये मेरे लिए बहुत आसान है। कैसे करते हैं, आपके लिए भी बहुत आसान हो सकते हैं। अंदर से एक लालसा, एक जिज्ञासा जगाने की जरूरत है, अंदर से एक आग पैदा करने की जरूरत है। मैं ये 14-15 घंटे पढ़ाई कैसे कर पाता हूं, कैसे किया जा सकता है, मेरे स्टडी रूम जो कि सबसे अलग और बिल्कुल यूनिक है, जिसे देखने के बाद आप खुद को मोटिवेटेड फील कर सकेंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए इससे मिल सकता है। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी बातों को अगले वीडियो में रखने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।